सभी को नमस्कार। आज हम कबीर के पदों को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में कबीर के पद निर्धारित हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कल भी हमने इन पदों पर चर्चा की थी। आज हमारा पद संख्या 3 है और जैसा आप जानते हैं कबीर के पद बहुत से जो पद हैं वो गेय पद भी हैं, प्रस्तुत पद भी गेय पद है। और आइए हम इसका वाचन करते हैं। अवधू माया तजीन आई, अवधू माया तजीन आई, अवधू माया तजीन आई। गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा। लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। अवधू माया तजी न आई, अवधू माया तजी न आई। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह गम बिरले पाई। अवधू माया तजी न आई, अवधू माया तजी न आई, अवधू माया तजी न आई। यह पद हमारे प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इस पद में जो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम जान लेते हैं। अवधू, अवधूत, निर्गुण संत। माया, सांसारिक लगाव को माया कहा गया है। जो सांसारिकता है, जिसे मोह है, उसी को माया कहा गया है। गिरह, घर, तज के त्याग कर, छोड़कर। वस्त्र, वस्त्र। फेरी, जो साधु संत अपने खाने की सामग्री एकत्रित करते हैं, इधर उधर घूम करके इधर उधर से जो सामग्री वो लेकर आते हैं, उसका नाम फेरी है। काम, काम वासना। मन बैरागी माया त्यागी, मन वैरागी होकर माया त्याग देता है। सुरत, सुरत, स्मृति। तो आइए अब इस पद का हम भावार्थ जानते हैं। कबीर कहते हैं कि ये अवधू, ये अवधूत, माया तजी न आई। ये जो माया है उसका त्याग कर देना बहुत मुश्किल है। माया अर्थात सांसारिक आसक्ति, कि सांसारिक आसक्ति का त्याग कर देना, इसको त्याग देना बहुत मुश्किल है। फिर कहते हैं क्योंकि जब हम एक वस्तु को छोड़ते हैं तो दूसरी वस्तु पकड़ लेते हैं, और एक को छोड़ना और दूसरी वस्तु को पकड़ लेना, एक आसक्ति में से मन हटाना और दूसरी आसक्ति में मन लगा देना, अर्थात दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाना, आसक्त हो जाना,
यह तो छुटकारा नहीं है। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, यह मुक्त हो जाना नहीं है। तो कबीर कहते हैं, गिरह तज के वस्त्र बांधा, गिरह छोड़कर, घर बार छोड़कर वस्त्र बांध लेते हैं। वस्त्र बांधना योगी का वेश धारण कर लेना, अर्थात घर बार छोड़ कर के योगी का वेश धारण कर लिया तो उस वस्त्र में आसक्ति हो गई। अब वह सन्यासी उस वस्त्र को नहीं छोड़ना चाह रहा, उसमें इतनी आसक्ति हो गई है कि वह उसे ही अपनी पहचान समझने लगता है, उसे ही सब कुछ मानने लगता है। और वस्त्र तज के फेरी, और अगर वह वस्त्र को तजता है, वस्त्र को छोड़ता है, यानी वस्त्र में से आसक्ति हटाता है, तो उसकी आसक्ति फेरी में हो जाती है। जब वह कुछ भी मांगने जाता है, अपने खाने के लिए लोगों से लेने जाता है, घर घर जाता है, तो उसकी आसक्ति फेरी में हो जाती है। काम तजे ते क्रोध न जाई, और जब काम छोड़ता है, जैसे तैसे काम वासनाओं पर वह विजय पाता है, काम वासनाओं को वह छोड़ता है, तो क्रोध से पीछा नहीं छूट पाता। क्रोध में उसकी आसक्ति बनी रहती है, अर्थात वह क्रोध को छोड़ नहीं पाता है। और जैसे तैसे क्रोध को भी छोड़ देता है तो लोभ को नहीं छोड़ पाता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, ये सारे जो हैं वो साधना के लिए अनावश्यक माने गए हैं, साधना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये सारे माया के ही रूप हैं। तो कबीर कहते हैं, काम तजे ते क्रोध न जाई, अगर काम छोड़ते हैं तो क्रोध नहीं छोड़ पाते हैं, और क्रोध अगर छोड़ते हैं तो लोभ नहीं छोड़ पाते हैं। लोभ तजे ते अहंकार न जाई, और अगर लोभ भी छोड़ दिया है तो मनुष्य का जो अहंकार है, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहंकार नहीं जा पाता है। मान बड़ाई शोभा, और वह अपनी मान, बड़ाई और शोभा, यानी वह सम्मान में उसकी आसक्ति हो जाती है, अपनी बड़ाई में उसकी आसक्ति हो जाती है। देखिए, कबीर बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि लोभ अगर तजते हैं तो अहंकार नहीं जाता, और अगर ये सब कुछ भी छोड़ देते हैं तो मान, बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपने मान सम्मान में आसक्ति हो जाती है। और फिर कबीर कहते हैं, मन बैरागी माया त्यागी, ये जो मन है वह बैरागी हो जाता है, वैराग्य को धारण कर लेता है। मन बैरागी होकर के और इस माया का जब त्याग कर देता है, शब्द में सूरत समाई, यानी मन जब वैरागी होकर जब माया का त्याग कर देता है तो शब्द में सूरत समाई, अब वह शब्द को पकड़ लेता है, अब वह शास्त्रों में उलझ जाता है, और शास्त्रों में जो शब्द हैं वे उनकी माया हो जाते हैं। इस प्रकार से जब वह माया को त्यागता है तो उसके लिए एक और माया खड़ी हो जाती है, और वह शब्द हैं, वे शास्त्र हैं। वह अब वहाँ पर भटक जाता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं, हे साधु सुनो, यह गम बिरले पाई, यहाँ गम का अर्थ है रहस्य। इस रहस्य को बहुत ही जो बिरले व्यक्ति हैं वे ही समझ सकते हैं, और कोई इसको नहीं समझ सकता है। कबीर ग्रंथावली की हम बात करें तो वहाँ पे लिखा है, हे अवधूत, माया को छोड़ना कठिन है, और फेरी छोड़ते हैं तो काम क्रोध नहीं जाता, क्रोध तजते हैं तो लोभ नहीं जाता। और इस पद में जो गिरह शब्द है उसका अर्थ घर है, घर द्वार है, सांसारिकता है,
दूसरी अन्य जो पोथियां हैं उनमें 3 पंक्तियां और मिलती हैं। वे इस प्रकार से हैं। लड़िका तज के चेला कीना, तहुमति माया फेरी, जैसे बेल बाग में उलझी, माही रही अरुझाई, छोटे से वह छूटे नाही, कोटिन करे उपाई। भाव यह है कि गृहस्थाश्रम में लड़का छोड़ देते हैं, यानी अपने लड़के को जो गृहस्थाश्रम में है उसको छोड़ देते हैं, तो जो साधु सन्यासी है वो चेला पकड़ लेते हैं और यह माया उस लता की भांति है, पहले बाग में देह उलझी और फिर बीच में राह भर उलझती रही, इस तरह छूटी नहीं। काम छोड़ा तो क्रोध न छूटा, क्रोध भी छोड़ा तो लोभ गले आ पड़ा। मन वैरागी समाई, यानी वह सच्चा वैराग्य वह है जहाँ पर मन वैराग्यवश माया को छोड़ देता है। यानी सच्चा जो वैरागी है वह कौन है? जिसका मन वैरागी हो गया है और जिसने माया को छोड़ दिया है। परंतु समस्या क्या है कि वह वैराग्यवश माया तो छोड़ देता है, फिर आदमी अगर किसी ने वैराग्यवश माया छोड़ दी है तो चाहे वह ग्रस्त हो या फिर संन्यास्त हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यहाँ पर समस्या यह पैदा होती है कि स्मृति शक्ति जिसे प्रारंभ में भगवान ने, यानी वैराग्यवश जिसने माया को त्याग दिया था, मन वैरागी माया त्यागी, वैराग्यवश जिसने माया को त्याग दिया था और अपनी सुरति, अपनी स्मरण शक्ति जिसने ईश्वर में लगा दी थी, परंतु वही स्मरण शक्ति जो है वो किस में लग जाती है? वहाँ से हट कर के और शब्द में लग जाती है। शब्द में सुरत समाई, मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, वही जो सुरती है वो उसकी शब्द में लग जाती है और वह उस परम तत्व से अलग हो जाता है, उससे तादात्म्य में उसका स्थापित नहीं हो पाता है और वह भगवान से उन्मुख हो जाता है। इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि ये जो मन वैरागी है इसने माया तो त्याग दी है और उसमें परमपिता परमेश्वर में अपनी सूरत भी लगाई है, परंतु यह वहाँ से हट कर के और इसकी जो सुरती है वह शब्द में लग जाती है। कहें कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरले पाई। कबीर कहते हैं कि रे साधो, अरे सज्जनों सुनो, यह जो गम है, यह जो रहस्य है, यह तो कोई बिरले व्यक्ति ही पा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पद की संक्षिप्त व्याख्या भी दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम विशेष की हम बात करें, जैसा आपको परीक्षा में लिखना है, तो इस पद में कबीर कहते हैं, विशेष के रूप में आप लिखें कि कबीर ने यहाँ पर अगर व्यक्ति वैराग्यवश माया को त्याग देता है तो फिर चाहे वह गृहस्थ में रहे या संन्यास्त हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। कहने का भावार्थ है कि मन माया से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए और उसकी जो सुरती है वो ईश्वर में लग जानी चाहिए। तो यहाँ पर कबीर ने गृहस्थ और संन्यास्त को बराबर महत्व दिया है, बशर्ते मनुष्य माया को पूरी तरह से त्याग दे। शब्द में सुरत समाई का तात्पर्य यह है कि मनुष्य बाहरी तत्वों में उलझा रहता है, यानी वह मन में वैराग्य धारण करके और शब्द और शास्त्रों को ही सब कुछ समझ लेता है और वहीं पर उलझा रहता है, बाहरी तत्वों में ही उलझा रहता है और वह भक्ति से दूर हो जाता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए वह उस परम पिता परमेश्वर से नहीं मिल पाता, अपितु अपने बीच में एक और माया खड़ी कर लेता है, वह है धर्म ग्रंथों की, वह शास्त्रों की, वह शब्दों। और इसकी शब्दावली बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। यह पद गेय पद है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है।
मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पद को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और इस पद को आप याद भी कर लीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।